देखें मैंने आप लोगों को के पाइप फिटिंग्स, इसके बाद के फ्लंज वाल के एएसएमई कोड, सेक्शन क्या इंडिकेट करता है कौन सा, इसके बाद ये कि एएसएमई जो कि डिफरेंट कोड है प्रेशर पाइपिंग के लिए, पावर पाइपिंग के लिए, प्रोसेस के लिए, फ्यूल गैस के लिए। अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विद शोएब में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अमेरिकन इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स पे, इसके बाद डिफरेंट ASME 31 कोड फॉर प्रेशर पाइपिंग, इसके बाद के डिफरेंट सेक्शन ऑफ ASME कोड पे। जो सबसे अहम है इसमें के पाइप फिटिंग्स, फ्लंज, वाल्व, गैस्केट के ASME कोड पे तफसीली तौर पे बात करेंगे। देखें आप एक पाइप फिटर हैं, फैब्रिकेटर, सुपरवाइजर, फोरमैन है, तो क्लाइंट इंटरव्यू में जो मैं आज आपको ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी कर सकता है, इसलिए आप लोगों ने ये वीडियो तवज्जो से देखनी है और दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। देखें सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स पे। देखें कि ड्राइंग पर क्या है कि लिखे हुए होते हैं कि ASTM, API, ASME लिखा हुआ होता है, तो क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि ASME का क्या मतलब है, ASTM का क्या मतलब है, या AWS, API का क्या मतलब है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों ने ये तवज्जो से समझना है। देखें API द अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इसी तरह AISI इसका मतलब है द अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट। इसके बाद देखें ड्राइंग पे भी आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ ASTM, ठीक है। तो क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि ASTM का क्या मतलब है, तो आप लोगों ने बताना है द अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। इसके बाद है AISI, इसका मतलब है द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद है AWS द अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। इसके बाद है AWWA द अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन। इसके बाद है ASME, देखें खास तौर पे कि API, AISI, ASTM, AWS, इसके बाद ASME ये ड्राइंग पे लाजमी लिखा हुआ होता है, तो क्लाइंट आपसे इसके बारे में लाजमन पूछ भी सकता है। देखें ASME इसका मतलब है द अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट ASME 31 कोड फॉर प्रेशर पाइपिंग। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि पावर पाइपिंग में जो ASME कोड है वो क्या होगा, तो आप लोगों ने बताना है B31.1। इसके बाद फ्यूल गैस पाइपिंग के लिए जो ASME कोड है ये है B31.2। प्रोसेस पाइपिंग के लिए है ASME B31.3। इसके बाद है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर लिक्विड एंड हाइड्रोकार्बन एंड अदर लिक्विड, ठीक है। इसके लिए जो ASME कोड है ये है B31.4, ठीक है। इसके बाद है रेफ्रिजरेशन पाइपिंग के लिए जो है कि ASME कोड है B31.5। गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग सिस्टम, इसके लिए ASME कोड है B31.8। इसके बाद है कि बिल्डिंग सर्विस पाइपिंग के लिए, देखें ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, तो वो आपसे इस तरह पूछ सकता है कि बिल्डिंग सर्विस पाइपिंग के लिए जो ASME कोड क्या है, तो आपने बता देना है ASME B31.9। इसी तरह सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन पाइपिंग सिस्टम के लिए जो ASME कोड है ये B31.11 है। बताने और समझाने का मकसद ये है कि क्लाइंट आपसे ये भी पूछ सकता है कि पावर पाइपिंग के लिए कोड बताएं ASME, प्रोसेस पाइपिंग के लिए बताएं, फ्यूल गैस के लिए जो ASME कोड है वो क्या होगा। तो आप लोगों ने इनको याद करना है, मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, आपने अभी ये समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ ASME कोड, ठीक है। सबसे पहले है सेक्शन 1 को देखते हैं। ASME सेक्शन 1 में रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बॉयलर। ASME सेक्शन 2 में मटेरियल्स, देखिए इसमें पार्ट ए में फेरस मटेरियल, पार्ट बी में नॉन फेरस मटेरियल, पार्ट सी में स्पेसिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रोड एंड फिलर वायर, पार्ट डी में प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस पे मैंने एक वीडियो अलहदा भी बनाई हुई है कि पाइपिंग मटेरियल की बेसिक पे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोगों ने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है।
क्लाइंट आपसे बेसिक पाइपिंग मटेरियल के बारे में भी क्वेश्चन कर सकता है। इसके बाद देखते हैं ASME सेक्शन 4 में रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हीटिंग बॉयलर, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ASME सेक्शन 5। देखिए इसमें क्या है कि ASME सेक्शन 5 में नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। इसके बाद है ASME सेक्शन 6, इसमें रिकमेंडेड रूल्स फॉर केयर एंड ऑपरेशन ऑफ हीटिंग बॉयलर। ASME सेक्शन 7 रिकमेंडेड गाइडलाइन फॉर केयर ऑफ पावर बॉयलर, ठीक है। इसके बाद है ASME सेक्शन 8 रूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेशर वेसल डिवीजन 1 एंड 2, ठीक है। इसके बाद है ASME सेक्शन 9, इसमें वेल्डिंग एंड ब्रीजिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये भी आप समझे, मैं फिर आपको ये याद भी करवाऊंगा। देखिए इसके बाद हम देखते हैं विच अमेरिकन स्टैंडर्ड्स इज रेफर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ फॉलोइंग पाइपिंग एलिमेंट। फ्लंज हो गया, इसके बाद बट वेल्ड फिटिंग, गैस्केट, सॉकेट, थ्रेडेड फिटिंग, वाल्व एंड पाइप्स के लिए। देखिए सबसे पहले हम फ्लंज को देखते हैं कि कास्ट आयरन पाइप फ्लंज एंड फ्लंज फिटिंग के लिए जो ASME कोड है ये है ASME B 16.1 B 16.1, ठीक है। क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि कास्ट आयरन पाइप फ्लंज एंड फ्लंज फिटिंग्स के लिए जो कि ASME कोड क्या होगा, या वो ये कहेगा ASME B 16.1 ये कौन से मटेरियल को इंडिकेट करता है, तो आपने बताना कास्ट आयरन पाइप फ्लंज एंड फ्लंज फिटिंग्स के लिए। इसी तरह कार्बन स्टील पाइप फ्लंज एंड फ्लंज फिटिंग्स के लिए अप टू 24 इंच, ठीक है। इसके लिए ASME कोड है B 16.5, ठीक है। इसके बाद है कि लार्ज डायामीटर स्टील फ्लंज, ठीक है, 24 इंच से ज्यादा साइज हो जाएगा तो उसके लिए ASME कोड है ASME B 16.47, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखना है। इसके बाद है बट वेल्ड फिटिंग्स के लिए इसमें एल्बो, टी, रिड्यूसर, वेल्ड फिटिंग्स जो हैं इसके लिए ASME कोड है B 16.9। इसके बाद है बट वेल्ड शॉर्ट रेडियस एल्बो रिटर्न बेंड्स के लिए जो ASME कोड है ये है ASME B 16.28। इसके बाद हम गैस्केट को देखते हैं। गैस्केट के लिए क्या है, देखें मेटालिक गैस्केट फॉर पाइप फ्लंज, स्पैरर बॉन्ड, ऑक्टागोनल रिंग जॉइंट एंड जैकेटेड फ्लंज, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कि जो मेटालिक गैस्केट है उसके लिए जो ASME कोड है ये है B 16.20 API 601, ये आप लोगों ने याद रखना है। देखिए क्लाइंट इंटरव्यू में आपसे इस तरह पूछेगा जो मेटालिक गैस्केट है इसके लिए ASME कोड क्या होगा, या वो ड्राइंग देगा और कहेगा आपको कि ASME B 16.20 ये कौन सी गैस्केट होगी, कौन सी गैस्केट को इंडिकेट कर रहा है, तो आपने बताना है मेटालिक गैस्केट को। इसके बाद है नॉन मेटालिक गैस्केट के लिए जो ASME कोड है ये है ASME B 16.21। इसके बाद हम देखते हैं सॉकेट एंड थ्रेडेड फिटिंग्स। देखिए सॉकेट, वेल्ड एंड थ्रेडेड फिटिंग्स के लिए जो कि ASME कोड है ये ASME B 16.11 है। इसके बाद हम देखते हैं वाल्स को। देखें फेस टू फेस एंड एंड टू एंड डायमेंशन ऑफ वाल्स, इसके लिए जो ASME कोड है ये है B 16.10 हो गया। इसके बाद है फ्लंज एंड बट वेल्ड एंड स्टील वाल्स प्रेशर एंड टेम्परेचर रेटिंग एक्सपेक्ट बाल प्लग एंड बटरफ्लाई वाल्स के लिए जो ASME कोड है ये है ASME B 16.34, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे आप लोगों ने इसको खास तौर पे समझना है, जो पाइप के लिए ASME कोड है देखिए क्या है, वेल्ड एंड सेमलेस कार्बन स्टील पाइप के लिए जो कि ASME कोड है ये है ASME B 36.10। इसके बाद स्टेनलेस स्टील पाइप के लिए जो ASME कोड है ये है ASME B 36.19। देखिए मैंने आप लोगों को के पाइप फिटिंग्स, इसके बाद के फ्लंज वाल के ASME कोड, सेक्शन क्या इंडिकेट करता है कौन सा, इसके बाद ये कि ASME जो कि डिफरेंट कोड है प्रेशर पाइपिंग के लिए, पावर पाइपिंग के लिए, प्रोसेस के लिए, फ्यूल गैस के लिए, और कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो कि स्टैंडर्ड्स है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। देखें अब आप लोगों ने इसको याद किस तरह करना है। देखें आप लोगों ने इसको इस तरह याद करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं देखें यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बार बार लिखें और साथ ड्राइंग को स्टडी करें। आपके पास कुछ ड्राइंग्स होंगी या आप किसी कोलीग से ड्राइंग लें, वहां पे आप कोड को स्टडी करें।
देखिए मैंने वीडियो में भी ड्राइंग दिखाई है कि वहां पे ASTM या ASME लिखा हुआ होता है, जहां से हमें पता चलता है। देखें ASME क्या है, द अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। इस तरह ASTM द अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स है। इसके बाद है कि या ड्राइंग पे ये भी लिखा हुआ हो सकता है कि B30.1, यहां से आपको ये पता चलेगा कि ये पावर पाइपिंग है। इसके बाद प्रोसेस पाइपिंग के लिए क्या कि B31.3 प्रोसेस पाइपिंग के लिए होगी। इसी तरह सेक्शन के बारे में आपसे क्लाइंट क्वेश्चन कर सकता है। क्या करें, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ड्राइंग को भी स्टडी करें और इन्हें बार बार अपने पास नोट भी करें। एक बार अच्छी तरह नोट कर लें और फिर इन्हें याद करें। जिस तरह हम कॉलेज लाइफ में याद करते थे लेक्चर को, इसी तरह ये आप इन्हें याद करें और दोस्तों के साथ बार बार क्वेश्चन करेंगे तो ये आप लोगों को याद होंगे। लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।